तो कैसे हो मेरे एटम बम्स। नमस्ते, मैं हूँ परमाणु बम इंसान, लेकर आ चुका हूँ फिर से धमाकेदार वीडियो। आज हम क्लास 9 के कोर्स चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला पूरा कंप्लीट करेंगे विद एक्सरसाइज। 20-25 मिनट में खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर वन शॉट के अंदर। ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आज पढ़ाई में थोड़ा सा मेहनत कर ले, कल तेरे सपने सच में बदल जाएंगे। छोटी सी कोशिश भी बड़ी जीत लाती है। बस हिम्मत मत हार, मेहनत करने वाले को कामयाबी हमेशा गले लगाती है। आज पूरे लेक्चर में हर बच्चा, हर स्टूडेंट मुझे फुल एनर्जेटिक रहना चाहिए। अपने अंदर का असला बारूद कायम रखना है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में मेन दो ही हमें फॉर्मूला याद करने होते हैं जो हीरोन्स बाबा ने हमें दे के गए हैं। दो फॉर्मूले, पहला ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत इजी वो फॉर्मूला है ये। इससे पहले एक हम दूसरा वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका पहले यूज है, इसके बाद ये वाला यूज है, तो हम पहले वो वाला देख लेते हैं। हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। हमारा ये वाला फॉर्मूला है, इसको हम याद करेंगे। उसके बाद हम दूसरे वाले फॉर्मूले को याद करेंगे, रूट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एस माइनस सी। ये दूसरा वाला फॉर्मूला है। पहले हम याद करेंगे फिर दूसरा। इसी के साथ हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बस ये हमें दो फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद ये खत्म। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हमने ये, मैंने आपको ये वाला बता दिया और ये वाला बता दिया, तो हम 10.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। 10.1 का पहला क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, वो वाला एंगल ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हमें इसमें एरिया निकालना है, यूज किसका करना है, हीरोन्स फॉर्मूला का। If its perimeter 180 centimeter, what will be the area of the signal board? हमें पेरीमीटर भी दे रखा है 180 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? आई होप क्लियर हो, क्योंकि इसमें दो ही फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत इजी। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन फटाफट से। हीरोन्स फॉर्मूला का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, हमारे को पेरीमीटर गिवन है 180 60 60, मतलब तीनों का मिला के होगा हमारा 60 60। हमारा ट्रायंगल का पहला साइड होगा 60, फिर दूसरे का 60, फिर तीसरे का 60। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या कहता है, एस को निकालने के लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 करना है। तो हम पहले एस करेंगे। एस का पहले ए कितना है हमारा 60, बी कितना है हमारा 60, सी कितना है 60 बटे में 2। इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 180। एस 180 बटे में 2 काट दिया में 90। एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 90। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला जो लगेगा, एस ब्रैकेट ओपन एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। तो एस की वैल्यू हमने निकाल ली थी 19 और एस की वैल्यू 19, फिर इसकी वैल्यू कितनी है 16, ए की वैल्यू कितनी है 16, फिर दूसरे में एस की वैल्यू 90, बी की वैल्यू 60, फिर तीसरे में एस की वैल्यू 90 और सी की वैल्यू 60। तो इन 90 को हम 90 लिखेंगे सिर्फ, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। फिर हम 90 को 3 इंटू 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को 30 बार करोगे तो 90 आएगा, 3 इंटू 30। फिर हम लिखेंगे, ये पूरा लिख देंगे। हमने दो पेयर बना लिए, 30 के पेयर बन गया एक, 30 का पेयर बन गया एक। तो हम इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे। फिर हमने दोनों 30 को बाहर निकाल लिए, दो पेयर बन रहे थे। उसके बाद रूट में 3, इन दोनों का इंटू करोगे तो 900 रूट में 3 आंसर आएगा। आप बोलोगे ये 4 30 थे तो 230 क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे हमारे पेयर बन रहे थे। अगर हमारे दो पेयर बन रहे हैं, अगर हमारा पेयर बन रहा है तो हम एक ही लिखेंगे। 30 दो बार है तो हम एक ही लिखेंगे पेयर में है तो।
इधर भी पेयर में एक बार हम एक इधर हम 2 बार लिखेंगे, बात खत्म। 3 को रूट में ले आएंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 900√3 आंसर। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा चिल्ड्रन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दी ट्राइंगल साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लो ओवर हैव बीन यूज फॉर एडविस advertisement. The side of the walls are one 122 meter, 22 meter, and 120 meter. The advertisement yard meter earn of 5,000 rupees per meter per annum. A company had one of its walls for 3 months. How much rate did it pay? हमें इसमें बताना है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। बहुत इजी सॉल्यूशन है, इसमें 2 ही फॉर्मूले लगेंगे, बहुत आसानी से हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, हमने एक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, हम दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। भाई अपना जोश मीटर हाई रखो, जोश मीटर हाई रखो, जोश मीटर हाई रखो, जोश मीटर हाई रखो, लो मत करो। इसी के साथ हम सॉल्यूशन देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का फटाफट से। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला जो मैंने समझाया था आपको, एस ए प्लस बी प्लस सी बटी में 2। हमारा ए कितना है 120 मीटर, बी कितना है 122 मीटर, सी कितना है 22 मीटर। ए हमारा 20 मीटर, बी हमारा 122, सी हमारा 22/2। इन तीनों को प्लस किया 264 आया, 2 से काट दिया 132। एस की वैल्यू निकल गई हमारी 132। कितनी? 132। फिर हमारा दूसरा फॉर्मूला है एस ब्रैकेट ओपन, एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। एस की वैल्यू कितनी है 132, एस की वैल्यू कितनी है 132, ए की वैल्यू कितनी है 120, एस की वैल्यू कितनी है 132, बी की वैल्यू कितनी है 122, एस की वैल्यू है 132, सी की वैल्यू है 122। इन तीनों को माइनस कर दो 132 से। इन दोनों को माइनस किया 12 आया, इन दोनों को माइनस किया 10 आया, इन दोनों को माइनस किया 110 आया, 132 ऐसे कैसे उतर गया। हम 110 को 11 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख दिया हमने 11 × 10। फिर हम 12 से 11 को इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 132। और ये 2 10 बच गए, ये हमारे 2 पेयर बन गए। तो हम इन दोनों को पेयर बन गए तो हम दोनों को एक एक बारी डिवाइड करेंगे। 132 × 10, बात खत्म। 132 × 10 हो गया 13 1320 मीटर स्क्वायर। अब इसमें पूछा है 3 मंथ में कितना आ रहा है, तो हमने एरिया जो भी है निकाला 1320 यहाँ लिखेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन में गिवन था 5,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे 5,000 रुपीज़ लिख दिया। हमारा 3 महीने का बताया है 12, हमारे को 3 महीने में निकालना है। 12/3 लिखेंगे क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है, तो हमारे को 3 महीने का निकालना है। तो हमने 3/12 लिखेंगे। फिर हम काट देंगे, 4 से 1 कट गया 330, फिर 3 से कट गया 4 बार में 12, फिर 4 से कट गया 330। फिर हमारा सब कट गया, बचा क्या 5,330। तो इन दोनों को इंटू कर देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। इन दोनों को इंटू करने पे हमारा आंसर आ रहा है 165,000 आंसर रुपीज़ में, क्योंकि यहाँ पे हमारा रुपीज़ ही पूछा है कितने पैसे लगेंगे, तो हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन some color with a message, keep the park green and clean. The side of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter. Find the area painted in color. हमारे को एक पार्क में कलर करने को बोला गया है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो फटाफट से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। हमारे को यहाँ पे गिवन है ये सब डायग्राम वगैरह, इधर से 11 हमारे को गिवन है अच्छे से, तो हम इसको हमारे तो और इजी है सबसे इजी क्वेश्चन है भाई ये वाला। तो चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला पहले लगेगा, एस वाला, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए हमारा कितना 11 मीटर, बी हमारा कितना है 6 मीटर, सी हमारा है 15 मीटर। हम
इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा 32 आएगा, बट्टे में 2s हमने काट दिया, आया आंसर 16। s की वैल्यू आ गई हमारी 16। ये दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, s ब्रैकेट में s माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन s माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन s माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। तो हमारी s की वैल्यू कितनी है 16, फिर हमारी s की वैल्यू कितनी है 16, फिर हमारी a की वैल्यू कितनी है 11 माइनस में, फिर हमारी s की वैल्यू 16 माइनस b कितना हमारा 6, फिर हमारी s की वैल्यू कितनी है 16, फिर हमारी c की वैल्यू कितनी है 15 माइनस में। इन तीनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इससे माइनस करेंगे 5 आएगा, इससे माइनस करेंगे 10 आएगा, इससे माइनस करेंगे 1 आएगा। 16 ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे हम। 16 को हम 4 into 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 into 4 16 लिख लिया हमने, हमारा एक पेयर बन गया, 4 into 4 पेयर बन गया। फिर हम 10 को 5 into 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा 5 हमारा पेयर बन गया, बचा क्या 2 और 1। तो हम 2 और 1 को इंटू करेंगे, आएगा 2। तो 4 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 4 5 को हमने बाहर निकाल दिया, 2 को इनसे मल्टीप्लाई किया, 2 ही रहेगा, ये रूट में आ गया। तो हमारा आंसर कितना आया, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 20√2 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई ये वाला, बहुत इजी क्वेश्चन। समझ में आया मैंने कैसे किया। ये हम 16 को लिख सकते हैं 4 into 4, इसको लिख सकते हैं हम 10 को लिख सकते हैं 5 into 2। इसमें दिमाग का खेल हम कैसे भी कर सकते हैं। तो 4 into 4 हमारा हो गया, ये दोनों पेयर बन रहा है तो हम एक एक बार लिखेंगे, इसको बाहर कर देंगे, इंटू कर देंगे, 22√2 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। तो जोश मीटर हाई रखो, जोश मीटर हाई रखो, जोश मीटर हाई रखो, असला बारूद अपने अंदर का कायम रखो। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हमें 20 मिनट के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है अच्छे से। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आगे के 3 क्वेश्चन भी हो गए हैं, बस हमारा 3 क्वेश्चन और रह रहा है। फटाफट से इसको भी कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर के निचोड़ के फेंक देते हैं फटाफट से। चलिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमारे को एरिया निकालना है ट्रायंगल का। हमारी दो साइड्स दे रखी है, हमारा पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर, हमारा पेरीमीटर भी गिवन है। तो हम चलिए फटाफट से सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। आइए, हमारा यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो हमारी दो साइड गिवन थी 18 और 10 हमारे को गिवन थी, तो हमने 14 प्लस कर दिया तो हमारा 42 आ गया। तो हमने पहला फॉर्मूला लगाया जो मैंने समझाया, s इक्वल टू प्लस a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। s की वैल्यू s इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 10 प्लस b की वैल्यू कितनी है 14 प्लस c की वैल्यू कितनी है 18 बटे में 2। इन दोनों को प्लस किया 42 को 2 से काट दिया, हमारा आएगा 22। s की वैल्यू हमारी आई 21, एस की वैल्यू हमारी निकल गई 21। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। एस की वैल्यू अपनी कितनी है 21, एस की वैल्यू कितनी है 21, ए की वैल्यू कितनी है 10, एस की वैल्यू 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 14 ब्रैकेट ओपन, एस की वैल्यू कितनी है 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 18। इन तीनों को माइनस कर दो, 21 ऐसे कैसे उतर गया, इसको माइनस किया 11, इसको माइनस किया 17, इसको 7, इसको माइनस किया 8, 3, इसको माइनस किया 3। हम 21 को 21 लिख देंगे ऐसी, ठीक है। 11 को 11 लिख दिया इंटू में ऐसी। हम 7 into 3 21 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया हमने 7 into 3 21। इन दोनों का पेयर बन गया तो हमने इसको बाहर निकाल दिया और रूट के अंदर आ गया 11। हमारा आंसर आ गया 21 √11 मीटर स्क्वायर आंसर। अभी तक क्लियर है, फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन बचेगा, फिफ्थ हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सिक्स्थ बचेगा। फटाफट से फिफ्थ कंप्लीट करते हैं। जोश मीटर आए रखो, जोश मीटर आए रखो, जोश मीटर आए रखो। मैं अभी तक डाउन नहीं हूँ, आप कैसे डाउन हो रहे हो, पढ़ाई से दूर नहीं भागना मेरे भाई। साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। पेरीमीटर हमारा गिवन है 540 सेंटीमीटर, रेशियो में दे रखा है। रेशियो का मतलब है कि हमें अल्फाबेट का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि एक्स, तो हमने एक्स ले लिया, मैंने तो हमने तीनों साइड ले ली, ये वाली 12x 25x 17x। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल
540 12x plus 17x plus 25x is equal to 54 अरे 540 तो हम इन दोनों को इन तीनों को प्लस किया 54x इज इक्वल टू 540 एक्स को यहाँ रखा 54 नीचे आ गया, फिर इसको काट दिया, हमारा आ गया 10। एक्स की वैल्यू आ गया हमारी 10। 12x एक्स की जगह हमारा आ गया 10, इन दोनों को इंटू किया 120। 70 एक्स 17 की जगह एक्स की जगह आ गया 10 117। 25 एक्स की जगह आ गया 10 250। हमारा ये तीनों निकल गया। उसके बाद हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला वाला पहला, क्योंकि है हमारा एस ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। एस की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू कितनी आई 120, बी की वैल्यू कितनी आई 170, सी की वैल्यू कितनी आई 250। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 540। एस अब 2 से काट देंगे तो हमारा आएगा 270 सेंटीमीटर 217। एस की वैल्यू हमारी निकल गई 217। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे फटाफट। इसका फॉर्मूला क्या है, एस, हमारे एस का फॉर्मूला ये रहा हमारा, हमने एस निकाल दिया इस तरीके से 217। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हमें तो पता ही है, इस बस पुट कर देना। एस की वैल्यू कितनी है 270, फिर एस की वैल्यू 270, ए की वैल्यू 120, बी की वैल्यू 170, सी की वैल्यू 250, 270 यहाँ पे लगा दिया। इन तीनों को माइनस करेंगे, दूसरे इससे माइनस करेंगे इसको 20 आएगा, इससे माइनस करेंगे इसको 100 आएगा, इससे माइनस करेंगे तो 150 आएगा, फिर 270। फिर हम इसको 270 को ऐसे कैसे लिख देंगे, हम 100 को 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 10 का पेड़, इसको बाहर निकाल लेंगे हम 20 150। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में 270 को 9 इंटू 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। 9 इंटू 30 कितना होता है 270, तो हम 9 इंटू 30 लिख सकते हैं, 270 लिख सकते हैं। 150 को हम 30 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 30 को 5 बार करोगे तो 150 आएगा, हम लिख सकते हैं। फिर इन दोनों का पेयर बन गया 30 को बाहर निकाल लेंगे। 5 का पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल लेंगे। 5 का पेयर कैसे बना, 5 हमारे यहाँ से आ गया, 30 इंटू 5 आ गया। अब 20 को हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 इंटू 4। अब 5 का पेयर बन गया है, बन गया। फिर ये 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इन सब को बाहर निकाल दिया हमने, रूट में कोई नहीं बस फंसा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 30 30 10 5 3 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। फटाफट से हम आंसर देख लेते हैं। पहले हम 30 को 3 से करेंगे तो हमारा आएगा 90, 10 को 5 से करेंगे 10 इंटू 10 100, 90 इंटू 19 इंटू 100 हमारा आंसर आ रहा है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है 6th क्वेश्चन, उसको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे को दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब जिसकी जो एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो, उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। पेरीमीटर हमारा 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमारी दो इक्वल साइड का हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला कौन सा है, उसको लगा देंगे और निकल जाएगा। फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा हमने, हमारे को 30 सेंटीमीटर। हमारे को दे रखा है कि हमारा जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दो साइड इक्वल है, ये 12 होगी तो ये भी 12 होगी। एक्स हमें निकालना है, तो 12 इधर हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे, फिर 30 पेरीमीटर में दे रखा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है पहले। तो हम a की वैल्यू कितनी है 12, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल टू 30, 24 हो गया हमारा, प्लस एक्स इक्वल टू 30। एक्स यहाँ हमारा हो गया 24, नीचे 24 इधर आके माइनस में आ गया, तो हमने माइनस के आ गया हमारा एक्स इक्वल टू 6 हमारा आ गया सी। तो हम फिर हमारा एक पहला वाला फॉर्मूला आ गया एस इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, बी की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू कितनी है 6, तो बटे में 2 करेंगे। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12, 6 इन तीनों को प्लस किया 30 बटे में 2 काट दिया 15। एस की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे वही एस ब्रैकेट ओपन एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है 15, फिर एस की वैल्यू कितनी है 15, फिर ए की वैल्यू 12, फिर बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 6। 15 को 15 लिख देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे 3 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 3 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 9 आएगा। हम 3 को पेयर करके निकाल सकते हैं और 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 3 हमारा बाहर आ गया, 3 इंटू 3 बचा क्या 15, 15 रूट में आ गया। इन दोनों को इंटू करेंगे 9, 9 9 9 रूट 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा खत्म होता है चैप्टर एनर्जेटिक फुल रहा हमारा ये वन शॉट पूरा हमारा क्लियर हो चुका है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक और रियल वीडियो के साथ।